Hello everyone, this is me Krisha, a second year MBBS student, and I hope you are doing well in your education. And today I'm gonna start with a most important chapter of first year, that is blood and immune system. एंड ये फिजियोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है मेरा फर्स्ट ईयर का. सो आई होप आई एम डूइंग वेल इन एक्सप्लेनिंग यू. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मोस्टली लोगों को ये समझ में नहीं आता है. सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ बिंग डिवाइडेड इनटू. पहला जो पार्ट होगा उसमें मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँगी, दूसरे पार्ट में प्लाज्मा एंड प्लाज्मा प्रोटीन होगा, थर्ड पार्ट में आरबीसी एंड एनीमिया, फोर्थ पार्ट में RWBC, फिफ्थ में इम्यून मैकेनिज्म, फिर सिक्स्थ में आएगा प्लेटिलेट और ये सेवन्थ. तो दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू 7 वीडियोस. सो आई होप इससे आपकी यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम में हेल्प हो और नॉर्मल जो भी इंटरनल असेसमेंट है उसमें भी आपको हेल्प हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपको पता इसमें दिया है कि ब्लड, ये बुक जो है वो इंदु खुराना है तो उसके वाइज ही उसका पूरा दिया है. तो blood is connective tissue fluid which transports substance from one part of the body to another. We know that. and वो nutrient hormone provide करता है tissues को और waste product body में से निकालता है और CVS तक ही considered नहीं है, extra cellular fluid भी बनाता है body का. अब उसका कलर तो हमें पता ही होता है, रेड होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है. वॉल्यूम हमें दिया है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 5 to 6 लीटर होता है. फिर विस्कोसिटी दिया है 5 times मोर विस्कस देन वाटर. स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.050 to 1.60. pH ऑफ ब्लड है हमारा 7.4. अब ब्लड इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, दैट इज़ प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट्स. प्लाज्मा जो है वो क्या है और सेलुलर एलिमेंट्स क्या है. प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड जो कि 100% है उसमें से 55% होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है और बाकी का जो भी 45% होता है वो सेलुलर एलिमेंट्स होता है. तो सेलुलर एलिमेंट्स में आएगा हमारा WBC, RBC और प्लेटिलेट्स और वो सब चीज़ें. और प्लाज्मा में आएगा दूसरा फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड और उसके अंदर 7% हमारा होता है प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि ये 100% है. 100% हमारा ब्लड है, उसके अंदर 55% हमारा 100% ब्लड, उसमें से 55% हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, 45% हमारा सेलुलर एलिमेंट्स, उसमें से WBC, RBC और प्लेटिलेट. ओके और ये 55% में से 55% का 100% अगर निकाले तो उसमें से 7% हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है, 100% प्लाज्मा है और उसमें से 7% प्लाज्मा प्रोटीन है और दूसरा जो भी बचा हमारा 93% वो हमारा होगा फ्लूइड पोर्शन. अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द ब्लड. मोस्टली पूछा जाता है फंक्शंस ऑफ द ब्लड. तो फंक्शंस ऑफ द ब्लड में आएगा न्यूट्रिटिव फंक्शंस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और अदर गट टू अदर टिश्यूज़ में यूज़ करने में. रेस्पिरेटरी फंक्शन यानी कि लंग्स के पास ब्लड में O2 ऐड होगा और दूसरे टिश्यूज़ पे जाके CO2 रिमूव होगा. फिर हमारा एक्सक्रीटरी फंक्शन है तो क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगा. फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट फंक्शन. तो ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा, वो हमारे अलग अलग ग्लैंड में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बायोलॉजिकल एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ वो सब ट्रांसपोर्ट करेगा. मतलब इन शॉर्ट हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा. फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन. प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या आएगा कि वो न्यूट्रोफिल्स, मतलब जो सेलुलर एलिमेंट होते हैं न्यूट्रोफिल, वो फेगोसाइटोसिस करवा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के बाहर फेंकेंगे. लिम्फोसाइट्स और गामा ग्लोबुलिन है वो इम्यून रिस्पॉन्स देंगे. इओसिनोफिल्स जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करवाएंगे और फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी से रिमूव करवाएंगे. अब हम देखते हैं हीमोस्टेटिक फंक्शन. हीमोस्टेटिक फंक्शन इज नॉर्मली इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने में. होम्योस्टेटिक है, हीमोस्टेटिक नहीं, सॉरी. The water content of the blood is freely interchangeable with the interstitial fluid and help in maintaining water and electrolyte balance में help करता है. और प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन होता है वो बफर की तरह एक्ट करता है और एसिड बेस बैलेंस में काम करता है. मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर में क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ब्लड इज़ हाई विच इज़ यूजफुल फॉर बफरिंग. बफरिंग में हेल्प करता है टेम्परेचर बफर में. और हाई हीट कंडक्टिविटी. Due to high latent heat of vaporization, a large amount of heat is lost from the body by evaporation, water from lungs and skin. और स्टोरेज फंक्शन है. स्टोरेज क्या क्या करता है, ग्लूकोज, वाटर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब इमरजेंसी कंडीशन में स्टोर करके रखता है. इमरजेंसी कंडीशन आएगी तो ट्रांसपोर्ट करेगा, तो वो दोनों सेम ही है. अब हम देखते हैं इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम में हमारा जो टॉपिक आता है इतना सही है. इम्यून सिस्टम में दिया कि इम्यून सिस्टम जो है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है जो भी 2 पार्ट में डिवाइड की गई है.
एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड। जो सेल काम करता है उसको सेल्यूलर मीडिएटेड बोलते हैं, और एंटीबॉडी मीडिएटेड यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवा के जो भी चीज़ें होती है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा प्लाज्मा एंड प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि पार्ट 2 में आएगा।